सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं एससी न्यूज़। जैसा कि आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि देश में अलग अलग बीमारियों की लहर चल रही है। सबसे पहले 2 साल से हम कोरोना से पूरी तरह से त्रस्त है, लेकिन अभी भी कोरोना हमारे देश से जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के बीच में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस जैसी महामारी ऊपर कर आई, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इन सारी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए सिल्लोड शहर के युवाओं ने एक नए एनजीओ की एक शुरुआत करने की उन्होंने कोशिश की है, जिसका नाम उन्होंने रखा है द केयर क्लब। द केयर क्लब सिल्लोड एसडीएच यानी जो सरकारी दवाखाने में जो भी पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं उनको लेकर आने का, एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, साथ ही साथ ब्लड की व्यवस्था करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों को खाने की चीज़ों को भी मुहैया कराने का काम इन्होंने अब शुरुआत की है। देखना यह है कि ये क्लब आगे चलकर कितना कारगर साबित होता है। मौजूद है इस क्लब के सारे मेंबर्स जो अपनी इस जोश और खरोश के साथ जो है तो इस क्लब से जुड़े हैं, ताकि लोगों को मदद की जा सके और ये पैगाम दिया जा सके कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए जो है तो ये लोग सब मिलकर अपनी तरफ से इस क्लब की शुरुआत की है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अजीम भाई, जो तुमसे मेरा सवाल पहला, अजीम भाई कि ये कॉन्सेप्ट आपके मन में कैसे आया? सर अभी 1.5 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है कोविड के माध्यम से, और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसे आ रही है, और गरीब तबका ऐसा है कि वो पूरा पैसे प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा। तो हमने सोचे, नौजवान लोगों ने सोचे कि अपन कम से कम थोड़ी मदद स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार्ट ऐसा किया कि भाई जो यहाँ पे जो पेशेंट लेकर आ रहे थे, जो उनके जो साथ में पेरेंट्स थे, उनके लिए खाने के हमने पहले शुरुआत की। फिर हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे इनकी कुछ मेडिसिन भी रहती, जो मेडिसिन नहीं मिलती आरएस से, उसके लिए भी हमने कुछ मदद शुरू करे। फिर हमें एम्बुलेंस का प्रॉब्लम आया तो एम्बुलेंस भी हमने शुरू किए। अभी 2-4 रोज़ से पहले हमें डिलीवरी रूम से मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे ज़्यादातर ब्लड का प्रॉब्लम आ रहा है, और सिल्लोड में ब्लड कैंप बैंक नहीं है। हमने कुछ औरंगाबाद से हमारे दोस्तों से बात की इस बारे में कि भाई हमको ब्लड का कुछ मदद होंगी क्या, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी। और कोई भी ताल्लुक से हमारा ग्रुप तैयार है, बस हम सब मिलकर काम करें, ये बेस्ट है। तो ये थे अजीम भाई, और अभी मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर एजाज। उनसे मेरा सवाल है कि सर, आप जो इस संगठन से जुड़े हैं, इस द केयर क्लब से जुड़े, तो इसके पीछे आपका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हमारा मकसद ये है कि इस केयर के ज़रिए लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएंगी, और जो लोग परेशान हैं इस क्लब के ज़रिए जो है तो उनकी मदद हो जाए, और उनको हम अच्छी से अच्छी जो है तो फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। अजीम भाई ने जैसे कि बताया, ब्लड का कुछ मसला आ रहा था, तो इंशाल्लाह कुछ मसले हम हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस क्लब की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें सारे युवा जुड़े हैं। अब आप पता है, युवा यानी जोश, और जोश से जब काम किया जाता है तो वो पूरी ताकत लगा कर किया जाता है, और उस काम में कामयाबी मिलना तय होती है। अब बात यह है कि इस केयर क्लब का काम असल में क्या होगा, इस केयर क्लब तक आप कैसे पहुंचेंगे? तो अभी आप स्क्रीन पर जो नंबर्स देख रहे हैं, ये हेल्पलाइन नंबर्स है। इन नंबर्स पर आप जो है तो कांटेक्ट कर आप कोई अगर मदद करना चाहता है इस क्लब में, चाहे वो आर्थिक स्वरूप में हो, या खाने की मदद हो, या ब्लड की मदद हो, वो भी इन तक पहुंचाई जा सकती है। तो इन हेल्पलाइन नंबर्स की मदद से आप इन तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका काम है आप तक एम्बुलेंस पहुँचाना, आपको ज़रूरत का खाना या फिर मेडिसिन प्रोवाइड करना, और जो वाकई नीडी पीपल है उन तक ये मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिल्लोडमध्ये स्थापन होत आहे, याचा आनंद होतोय मला। वास्तविक पाहता हा फार पूर्वीच, एक 3-4 महिन्यापूर्वीच झाला पाहिजे होता, जेणेकरून त्यावेळी पीक वेव होती कोरोनाची, त्यावेळी केअर क्लबसारख्या संघटनेची फार अत्यंत गरज होती। फिर भी देर आहे दुरुस्त आहे, आपले आजोबा आपल्याला सांगून गेले, देर आहे दुरुस्त आहे, केअर क्लब झालेला आहे, चांगली गोष्ट आहे। खास करून यांच्याकडनं आम्हाला ॲम्ब्युलन्सची फार आवश्यकता आहे। पेशंट कुठं रस्त्यात असेल तिथं जाऊन घेऊन येण्याची यांची तयारी पाहिजे। RT-PCRला लोकांना तयार केलं पाहिजे। काहींच्या घरामध्ये 3-4 लोक आजारी असतील, त्यांना होम आयसोलेशनसाठी यांची गरज लागेल, किंवा त्यांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन कसं करता येईल याच्यासाठी प्रयत्न करावेत, आणि जेणेकरून आपला सिल्लोड, कमीत कमी सिल्लोड नगरपालिका मास्क फ्री कशी करता येईल, मास्क फ्री म्हणजे कोरोना फ्री कशी करता येईल, ह्यांच्या याने जोरात प्रयत्न करावा, असं या सर्व नव तारुण्यात असलेल्या मुलांना मी विनंती करतो की त्यांनी नगरपालिका आपली सिल्लोड लवकरात लवकर कोरोना फ्री, मास्क फ्री करावी। कैमरा पर्सन शेख कैफ के साथ सैयद तौसीफ अली, SC न्यूज़, सिल्लोड।